आज अनीता जब ट्रेन में अपनी बेटी इशिता के साथ थी तब उसकी मुलाकात एक जाने पहचाने चेहरे से होती है। वह शख्स अनीता के बिल्कुल पास ही बैठा था। अनीता ने उसे पहचान कर भी उसे दिखाया जैसे कि वह उसे नहीं जानती है। उस शख्स ने अनीता की तरफ देखा तो बोल पड़ा, हेलो अनीता, कैसी हो? तुमने पहचाना नहीं मुझे? अनीता ने उस शख्स की ओर देखते हुए कहा। ओह हाय आकाश, तुम हो। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। आकाश ने कहा, कोई बात नहीं, अब बताओ तुम कैसी हो? अनीता ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ आकाश, तुम बताओ तुम कैसे हो? अनीता थोड़ी हिचकिचाती हुई बोली। आकाश ने कहा, मैं बस बढ़िया हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? अनीता ने कहा, मैं अपनी सास से मिलने उनके पास जा रही हूँ। अच्छा, तो तुम अब वहाँ नहीं रहती हो क्या? आकाश ने अनीता से पूछा। अनीता ने कहा, नहीं, मैं अपने भैया भाभी के साथ मुंबई में रहती हूँ। मेरी सास की तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। तभी अनीता ने आकाश से पूछा, और तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ थे इतने साल तक? मैंने तुम्हें कितने सालों बाद आज देखा है। आकाश ने जवाब दिया, हाँ, वो मैं शहर से बाहर गया था काम करने। अभी मैं भी अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। 15 साल हो गए हैं माँ को देखे हुए। उनकी बहुत याद आ रही थी, तो सोचा माँ से मिलने चले जाऊँ। अब यहीं रहूँगा, मैंने अपना ट्रांसफ़र यहीं करवा लिया है। तभी बीच में इशिता बोल पड़ती है, माँ ये अंकल कौन है? मैंने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा। इशिता की बात सुनकर आकाश अनीता की तरफ देखता है। तभी अनीता आकाश से कहती है, ये मेरी बेटी इशिता है आकाश। आकाश इशिता की तरफ बड़े प्यार से देखते हुए अनीता से कहता है, तो क्या ये हमारी बेटी? आकाश के ये कहने पर अनीता ने उसे घूरते हुए चुप रहने का इशारा किया। इस पर आकाश ने आगे बढ़कर इशिता के सर पर हाथ फेरा और बोला, ये तुम्हारी बेटी है? कितनी बड़ी हो गई है ये? आकाश इशिता से पूछता है, तो बेटा तुम्हारे पापा कैसे हैं? इस पर इशिता अपनी माँ की तरफ देखने लगती है। अनीता ने आकाश को बताया कि जब इशिता 2 साल की थी तभी उसके पापा की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इस पर आकाश थोड़ा दुखी होता है और अनीता से कहता है, तो तुम इतने साल तक अकेली ही रही? आकाश की इस बात पर अनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। इशिता उन दोनों की बातें सुने जा रही थी, लेकिन बीच में कुछ नहीं बोल रही थी। 1 घंटे के सफ़र के बाद उनका स्टेशन आता है। तीनों ट्रेन से उतर जाते हैं। बाद में तीनों एक ही ऑटो करके अपने घर पर पहुंचते हैं। दरअसल आकाश का घर और अनीता का ससुराल दोनों पास ही थे। उन दोनों के घरों के बीच केवल कुछ कदमों की ही दूरी थी। दोनों को ऑटो से साथ उतरते देख आसपास के लोग बातें बनाने लग जाते हैं। अरे ये दोनों साथ क्या कर रहे हैं? ये साथ में कैसे आए? ये दोनों अभी तक भी साथ ही हैं। अनीता उन लोगों की इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपने घर में चली जाती है। वहाँ अनीता की सास अपने बहू और अपनी पोती को देखकर बहुत खुश होती है। वो प्यार से उन दोनों को गले लगा लेती है। अनीता की सास बहुत अच्छी है। वह अपनी बहू और पोती दोनों से बहुत प्यार करती है। अनीता की सास ने अनीता से कहा, जाओ बहू, तुम और इशिता दोनों अंदर जाकर आराम करो, दोनों सफ़र में बहुत थक गई होंगी। अनीता ने कहा, नहीं माँ, आप आराम करो, मैं घर का काम करती हूँ, मैं बाद में आराम कर लूँगी। आप जाइए अपने कमरे में, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अनीता के बहुत कहने पर उसकी सास अपने कमरे में चली जाती है। इशिता अपने कमरे में बैठी बैठी बस आकाश की बातों के बारे में सोचती रहती है। ये हमारी बेटी? ये शब्द इशिता के कानों में बार बार गूंज रहे थे, और साथ में लोग जो भी बातें कर रहे थे वे सभी बातें इशिता को बहुत परेशान कर रही थी। इशिता अपनी माँ के पास जाती है और उससे सीधा सवाल पूछती है, माँ, क्या मैं आपकी और आकाश अंकल की बेटी हूँ? क्या मेरे पापा नहीं थे? क्या आकाश अंकल मेरे पापा हैं? अनीता उसकी यह बात सुनकर उससे कहती है, ऐसा तुमसे किसने कहा इशिता? ऐसा कुछ नहीं है। इशिता ने फिर कहा, तो सभी के आसपास के लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अंकल की शक्ल मुझसे मिल रही है? अनीता इशिता से कहती है, वो इसलिए बेटा, जब तू मेरे पेट में थी तब कभी कभी आकाश अंकल मेरी देखभाल के लिए यहाँ आया करते थे। इशिता ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे इस तरह बहाना बना रही है। आप रहने दो, मैं खुद जाकर ही पता कर लूँगी। मुझे आपसे कुछ नहीं पता करना।
इशिता अब छोटी बच्ची नहीं थी जिसे ऐसे ही बहला फुसला दिया जाए। वो 15 साल की हो चुकी थी, इसलिए सब बातों को समझती थी। अगले दिन सुबह हुई तो इशिता ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं मेरी दोस्त मीरा से मिलने जा रही हूँ, उसे जाकर सरप्राइज़ दूंगी। माँ ने कहा ठीक है जा, लेकिन समय पर घर वापस आ जाना। इशिता जल्दी से अपने घर से निकलती है और सीधे आकाश के घर चली जाती है। आकाश ने इशिता को देखा तो वो बोल पड़ा, अरे इशिता, तुम अकेली आई हो, अनीता नहीं आई तुम्हारे साथ? इशिता ने कहा, अंकल सारे सवाल यहीं पूछ लोगे आप, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे क्या? आकाश ने कहा, अरे क्यों नहीं, आओ अंदर आओ। अंदर सोफे पर बैठकर इशिता आकाश से कहती है कि आप मेरे पापा हैं? आकाश ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तभी आकाश की माँ किचन से ही पूछती है, कौन आया है आकाश बेटा? फिर आकाश अपनी माँ से कहता है, माँ अनीता की बेटी आई है, ज़रा खाने को कुछ नाश्ता तो ले आओ। माँ ने कहा, लाती हूँ, थोड़ी देर उसे वहीं बैठाना। इशिता फिर से आकाश से कहती है, बताइए ना अंकल, क्या आप मेरे पापा हैं? आकाश ने कहा, नहीं बेटा। इशिता ने फिर कहा, तो फिर ये सभी लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे थे? आकाश ने देखा कि इशिता बहुत परेशान है और उन सब बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है, तो आकाश को सब कुछ सच सच बताना ही सही लगा। आकाश ने कहा, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा की शादी 17 साल पहले हुई थी, तब तुम्हारी माँ केवल 18 साल की ही थी। उन दोनों की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन उनके घर में अभी तक कोई किलकारियाँ नहीं गूंजी थी। तभी आसपास के लोग बातें बनाने लग गए कि तुम्हारी माँ बांझ है। लेकिन फिर तुम्हारे माँ पापा ने अस्पताल में जाकर अपना चेकअप करवाया, तब पता चला कि कमी तुम्हारी माँ में नहीं थी, तुम्हारे पापा में थी। ये बात किसी से छुपी न रह सकी और सभी लोग तुम्हारे पापा का मजाक बनाने लगे, उन्हें नामर्द कहने लगे। इससे तुम्हारे पापा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे और गुस्सा करते थे। वो सारा गुस्सा तुम्हारी माँ पर निकालते थे। तुम्हारी माँ फिर भी सब कुछ बर्दाश्त करती। तुम्हारी माँ जब भी तुम्हारे पापा से कहती कि हम एक बच्चा गोद ले लेते हैं, तो तुम्हारे पापा मना कर देते और तुम्हारी माँ पर गुस्सा करते, क्योंकि उन्हें तो बस अपनी मर्दानगी साबित करनी थी। वो हमेशा यही सोचते कि अगर बच्चा गोद लिया तो सबका शक यकीन में बदल जाएगा कि तुम्हारे पापा नामर्द है। मैं तुम्हारे पापा का दोस्त था, मैं हमेशा तुम्हारे पापा को समझाता था। मेरा घर तुम्हारे घर के पास होने के कारण मैं अक्सर तुम्हारे घर आ जाया करता था। मैं तुम्हारी माँ की भी हर काम में मदद कर दिया करता था। धीरे धीरे हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई और जिसकी वजह से तुम तुम्हारी माँ के पेट में आ गई। तुम्हारे पापा को सब कुछ पता था, लेकिन उन्हें कभी हमें रोकने की कोशिश तक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा यही सोचते रहे कि शायद ऐसा करने से ही तुम्हारे पापा के सर पे लगा नामर्दी का दाग सकता है। एक दिन मैं तुम्हारे पापा से मिलने तुम्हारे घर गया, तब तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा से कह रही थी कि अब आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप नामर्द है, मैं पेट से हूँ, हम जल्दी ही माँ पापा बन जाएंगे। तुम्हारे पापा खुश तो थे, लेकिन ये खुशी सिर्फ दिखावे की थी। मैंने तुम्हारी माँ की सारी बातें सुनी तो मुझे लगा कि तुम्हारी माँ ने सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाया है। तुम्हारी माँ सिर्फ गर्भवती होना चाहती थी, इसलिए मेरे करीब आई। तब से मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं तुम्हारी माँ और पापा से कोई भी बात नहीं करूँगा। और फिर मैं अपने घर और माँ को छोड़कर दूसरे शहर चला गया। मैंने 15 साल वहीं गुजारे। इन 15 सालों में मैंने तुम्हारी माँ को माफ़ कर दिया था। मुझे पता था कि तुम्हारी माँ पर दुनिया वालों का और तुम्हारे पापा का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ को माफ़ कर दिया। और तो और तुम्हारी माँ ने मुझसे तुम्हारे पापा के बारे में भी झूठ कहा कि तुम्हारे पापा की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई। इशिता ने कहा, माँ ने झूठ कहा था, तो फिर सच क्या है अंकल, कैसे हुई थी मेरे पापा की मौत? आकाश ने जवाब दिया, तुम्हारे पापा जब भी तुम्हें देखते उनको तुम में मेरा ही अक्स नज़र आता और वो हमेशा खुद को नामर्द मान लेते। इसी सोच के कारण वो तुमसे नफरत करने लगे और इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। आकाश ने इशिता से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है, वह तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। इशिता ने कुछ सोचते हुए आकाश से कहा, अंकल क्या आप मेरी माँ को पसंद करते हो? आकाश ने जवाब दिया, नहीं बेटा, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इशिता ने कहा, फिर आपने शादी क्यों नहीं की?
इशिता की इस बात का आकाश के पास कोई जवाब नहीं था। इशिता ने फिर कहा, आप अकेले हो। मेरी शादी के बाद मेरी माँ भी अकेली हो जाएगी, तो आप मेरी माँ से शादी क्यों नहीं कर लेते अंकल? वैसे भी मैं आप ही की बेटी हूँ, आप मेरी माँ से शादी कर लीजिए ना। उन दोनों की सारी बातें आकाश की माँ सुन लेती है। वो उनके सामने आती है और आकाश से कहती है कि बेटा, इशिता सही कह रही है, तो कब तक यूं ही अकेले जिंदगी बिताएगा? अपना ले अनीता को, उससे शादी कर ले। इशिता भी कहती है, हाँ अंकल प्लीज़ मेरे पापा बन जाइए ना। आकाश कहता है, अच्छा बेटा, एक तरफ तो तुम मुझे अंकल कह रही हो और दूसरी तरफ पापा बनने को कह रही हो। इस पर इशिता मुस्कुराते हुए आकाश से कहती है, पापा प्लीज़ आप मेरी माँ से शादी कर लीजिए ना। तभी आकाश की माँ भी कहती है, हाँ आकाश, अब चल मेरी होने वाली बहू से बात करने चलते हैं। इतना कहकर तीनों अनीता के घर उससे मिलने जाते हैं। सबसे पहले इशिता अंदर जाती है। अनीता ने कहा, कितनी देर लगा दी इशिता तुमने, तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी मुझे। तभी इशिता ने कहा, माँ आप आकाश अंकल को पसंद करती हो ना? अनीता ने इशिता से मुंह फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हें किसने कहा? और तुम आजकल बहुत ज़्यादा बातें करने लगी हो, तुम्हें ये सब बातें किसने सिखाई? तभी फिर इशिता ने कहा, माँ पहले आप मेरी बात का जवाब दो। आकाश अंकल तो आपको पसंद करते हैं, क्या आप उन्हें पसंद नहीं करती? अनीता ने इशिता से पूछा, तुम्हें किसने कहा कि आकाश अंकल मुझे पसंद करते हैं? तभी इशिता ने कहा, आकाश अंकल ने खुद कहा है और उन्होंने तो मेरे पापा बनने के लिए हाँ भी कर दी है। अनीता ने कहा, पागल हो गई हो क्या तुम इशिता? ये सब तुम क्या बोले जा रही हो? तभी बाहर से आकाश और उसकी माँ अंदर आती है। आकाश की माँ को देखकर अनीता उन्हें नमस्ते करती है, उन्हें अंदर बैठाती है। तभी आकाश की माँ कहती है, सही कह रही है इशिता, अब तो बता दे तेरी क्या राय है मेरे बेटे के लिए। अनीता ने कहा कि आप ये कैसे बातें कर रही हैं आंटी जी? आकाश की माँ ने फिर कहा, मैं चाहती हूँ कि तू और मेरा बेटा शादी कर ले। उनकी इस बात पर अनीता ने कहा, नहीं आंटी, ये नहीं हो सकता है, लोग क्या बोलेंगे? तभी अनीता की सास भी बाहर आती है। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने कहा, लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, और वैसे भी लोगों का काम ही क्या है, उन्हें तो बस खाली बातें बनानी आती है। लोगों का तो काम ही है इधर की बातें उधर करना, तो लोगों की परवाह मत कर, अपने दिल की सुन बस। अनीता ने अपनी सास की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन माँ जी। इतने में उसकी सास फिर से बोली, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तू कब तक इस तरह अकेली ज़िंदगी बिताएगी? कोई तो रहना ही चाहिए ना तेरा ख्याल रखने के लिए। बेटा, ये ज़िंदगी अकेले गुजारना आसान नहीं है। फिर तो इशिता को देख, उसके सर पर भी पिता का साया रहेगा। उन्होंने फिर कहा, देख बेटा, मैं तेरी सास हूँ, लेकिन मैं तेरी माँ बन के तुझे यहाँ से विदा करना चाहती हूँ। मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी माना है, मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ। ये सब सुनकर अनीता अपनी सास को गले लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अनीता की सास ने उसके आंसू पोंछे और अनीता से कहा, बस बहुत हो गया, अब तू नहीं रोएगी, अब तो हमेशा खुश रहना बस, मैं यही चाहती हूँ। अपनी सास के खूब समझाने और इशिता के लिए अनीता भी इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाती है। अनीता ने आकाश की माँ से पूछा, आंटी आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? आकाश की माँ ने कहा, नहीं अनीता बेटी, मुझे तो सिर्फ अपने बेटे की खुशी चाहिए, और तू मेरे घर की बहू बनेगी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आकाश की माँ ने फिर कहा, और हाँ, अब मैं तेरी आंटी नहीं बल्कि तेरी सास हूँ। उनकी इस बात पर अनीता मुस्कुरा दी और सभी हंसने लगे। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी भी कर दी जाती है। इशिता को पापा मिल चुके थे, अब सब बहुत खुश थे।